खबर फिरोजाबाद से। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार फिरोजाबाद पहुंचे। भगवान महाराज गुहराज निषाद जी की प्रतिमा का किया अनावरण। कई मुद्दों पर की बात। बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी दिल्ली ने राज्यसभा में बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, अगर अभद्र भाषा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कोई भी करता है इस लोकतंत्र में वो अशोभनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से हर किसी का सम्मान होना चाहिए। जो भी मुसलमान है वो भी इसी देश का नागरिक है। उसकी तलवार के बल पर तलवार गर्दन पर रखकर उसे धर्म बदलवाया गया है। जहाँ जहाँ निषाद राज के किले हैं, जहाँ जहाँ हमारा अस्तित्व है, वही मस्जिद है। हम कहते हैं मस्जिद तो कहीं भी बनाई जा सकती है, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। लेकिन जितने मुसलमान हैं धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गए थे। बेचारे पंसारी बनने बेचारे अंसारी हो गए। आज निषाद राज का झंडा नहीं टांगेंगे, जय निषाद राज नहीं बोलेंगे और जय श्री राम नहीं बोलेंगे, तब तक उन्हें सुख नहीं मिलेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस का झंडा उठाने से, हाथी का झंडा उठाने से, साइकिल का झंडा उठाने से, सपा बसपा के साथ रहने से मुसलमान का सत्यानाश हुआ है। उनकी दशा SC ST से भी खराब है। हम लोग के साथ आए, उनका इलाज हम कर रहे हैं, उनको मकान हम दे रहे हैं, उनकी गरीबी में खाना हम दे रहे हैं, मुसलमान को भी गले लगाकर हम उनके साथ दे रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं यूपी में 80 से 80 सीटें वो जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछड़ों के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन है। एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिल्ली के रमेश विधूड़ी जी। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को लिए राज्यसभा में बहुत अभद्रता की है और बड़ी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। आप कैसे देखते हैं? किसी व्यक्ति के उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अगर अभद्र भाषा और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कोई भी करता है इस लोकतंत्र में, वो अशोभनीय है, वो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से हर का सम्मान होना चाहिए। जो भी मुसलमान है वो भी इसी देश का नागरिक है। उसको तलवार गर्दन पर रखकर उसे धर्म बदला गया है। अभी आज के दिन में बता रहा हूँ कि निषाद राज के किले पर कभी जय निषाद राज का झंडा था, लेकिन देखिए जहाँ किला है, जहाँ मथुरा काशी है, अयोध्या है, प्रयागराज है, निषाद राज किले है, जहाँ जहाँ हमारा अस्तित्व है धार्मिक, वहीं मस्जिद है। हम कहते मस्जिद तो कहीं बनाई जा सकती है ना। विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है तो ऐसे लोगों को, लेकिन जितने मुसलमान हैं जाल बीनने वाले जला हैं, और जब घना जाल हो गया, कपड़ा हो गया तो जुलाहा हो गया, और धर्म बदल दिया तो अंसारी हो गए, और गए थे बेचारे पंसारी बनने, बेचारे अंसारी हो गए। आज जब तक वो ये निषाद राज का झंडा नहीं टांगेंगे, जय श्री राम का झंडा नहीं टांगेंगे, तब तक उन्हें सुख नहीं मिलेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कांग्रेस का झंडा उठाने से, हाथी का झंडा उठाने से, साइकिल का झंडा उठाने से, सपा बसपा के साथ रहने से मुसलमानों का सत्यानाश हुआ। उनकी दशा SC ST से भी खराब है। हम लोगों के साथ आएँ, उनके लिए हम उनका इलाज हम कर रहे हैं, उनका मकान हम दे रहे हैं, उनकी गरीबी में खाना हम दे रहे हैं। इसके अलावा हम मुसलमानों को भी गले लगाकर उनका साथ दे रहे हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं 2024 में 80 की 80 सीटें यूपी में उनकी हैं, वो जीत रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछड़ों के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2014 से जो कहते हैं वो उल्टा ही होता। सपा बसपा एक थी, 2019 में उल्टा ही हो गया। 2017 में हम 70 सीट लड़े, 70 उलट गए, 2000-3000 वोट से हार गए। हम 70,000, 50,000, 40,000 वोट पाए। आज के दिन में 2019 में भी उसी, 2022 में, 2023 में, अब देखो 2024 में हम लोग 80 की 80 सीट जीतेंगे। हम लोगों ने तय किया 39 पार्टियों में हम सौभाग्यशाली हैं। कुछ 39 पार्टियों में एक निषाद पार्टी को भी माननीय प्रधानमंत्री ने याद किया था। हम लोगों ने तय किया 39 पार्टियों ने इस भारत को समृद्धशाली बनाना है, इस भारत को ताकतवर बनाना, इस भारत को सोने की चिड़िया बनानी, इस भारत को फिर से अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर लाना है, फिर 1 नंबर लाना, फिर जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पहुंचाना है। हम लोगों ने मोदी के नेतृत्व में 330 पार NDA की सरकार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक विदेशी महिला की गिरकर मौत हुई, इलाज नहीं मिल पाया, 2 घंटे में एम्बुलेंस पहुंची। सर, क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, पहले से बेहतर हुआ है।
निश्चित रूप से जो इसमें दोषी होंगे कर्म। कुछ ऐसे मैं पहले से कहता रहा कि इलेक्शन से समय से पहले कुछ सरकार में वो जो अधिकारी हैं हाथी साइकिल पंजा वाले समय के हैं, वो अंदर से हाथी साइकिल पंजा हैं। जब मौका मिलता तो ऊपर आ जाता। हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे जांच कराते हैं। जो दोषी पाया जाता है, चाहे कितनों रसूखदार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से निंदनीय घटना नहीं होनी चाहिए, उसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है, बड़ो गांधी जी बहुत नाराज है। अब देखिए, आज हमारी सरकार है। आप देखे होंगे 6 साल पहले क्या थी उत्तर प्रदेश और 6 साल बाद क्या है। यही आपका टीवी चैनल था, दिखाता था कि विधानसभा में इतने दबंग, इतने लोग आते थे, हैं इतने दबंग हैं जो जनता को अपंग बनाते हैं। लेकिन आज विधानसभा में इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने वकील, इतने व्यापारी, इतने किसान, इतने नौजवान, इतने महिलाएं और हर वर्ग के लोगों को हम लोगों ने अवसर दिया है। आज उस प्रशासन अपना काम कर रहा है, विधायिका अपना काम कर रहा है, कार्यपालिका अपना, मीडिया अपना काम करे। इसलिए आज एजेंसी स्वतंत्र है। पहले लोग संरक्षण प्राप्त करते थे दूसरे, उस सरकार में पीछे नहीं, हमारे सरकार में सजा प्राप्त कर रहे हैं अगर गैर कानूनी ढंग से। अगले चुनाव में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे? निश्चित रूप से भगवान राम निषाद राज मिले थे तो सीट के लिए थोड़ी मिले थे, जीत के लिए मिले थे कि उस सीट पर जो रावण बैठा है, जो दुख देने वाला बैठा है, उसे हटाया जाए और सुख देने वाले को लाया जाए। तो हम लोग जीत के लिए आए हैं। इतना भरोसा जरूर करते हैं कि मैं 70 साल बनाम 9 साल बेमिसाल इन निषादों मछुआरों का है कि निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराए, 20 करोड़ 38 लाख रुपए दिलाए। आज के दिन में निषाद राज किले को, आज भगवान राम और निषाद राज की बड़ी 56 फुट की मूर्ति है, इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराया हूँ। अब पहली बार 70 साल में कि इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस के लिए, कपड़े के लिए, कोचिंग के लिए, मकान के लिए, इलाज के लिए, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, व्यापार सिखाने के लिए पहली बार हमने कोष की स्थापना की है। 70 साल में, 67 साल में कांग्रेस ने मछुआरों को 3000 करोड़ रुपया दिया, मेरी सरकार ने 39,000 करोड़ रुपया दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती। निश्चित रूप से इसमें दूसरी जातियां भी आए, हम चाहते हैं कि वो भी व्यापार करें, वो भी पालन करें। और हमारे लोग, हम मछली पालने के लिए नहीं आए हैं, हम इनको कलम दिलाने के लिए आए हैं। जैसे पहले हाथी नहीं आई थी तो उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, और हाथी आते भी मशीन में उनके माँ के कोख से हाकिम पैदा होने लगे। और जब तक साइकिल नहीं आई थी तो यादव भाई के माँ के कोख से चरवा पैदा होते थे। अब कलम चलाने वाले हजारों IAS पैदा हो। तो इसी तरीके से मैंने उस मशीन में मैंने बटन लगाया भोजन भरी थाली से कि अब निषाद के माँ के पेट से मजदूर नहीं पैदा होंगे, मालिक पैदा होंगे, फैक्ट्री के मालिक पैदा होंगे और जनता में गद्दी लेंगे। अपने बेटे को भी IAS कलेक्टर बनाएंगे और ये हम करके दिखाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश है, आप भी आए होंगे और ये सड़क की हालत निश्चित रूप से कुछ हमारी आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, एयरवेज, रेलवेज, हाँ रोडवेज, ये तीनों हमने कनेक्टिविटी की। ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं। तो कुछ सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उसके प्रस्ताव गए हुए हैं कि उसको और करना है, उसको नया बनाना है, नए ढंग से बनाना है। तो ऐसे बहुत सड़कें हैं जिसमें अभी जब उस पर बजट खर्च होना तो उसमें है, और धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। पहले से कुछ जगहों पर ऐसा है, और कुछ न कुछ पहले बता दिया कि वो अंदर से हाथी साइकिल वाले हैं अधिकारी, वो चाहते हैं बदनाम हमारी सरकार हो जाए, और जब मौका मिलता तो ऊपर से कमल ओढ़े पड़े हुए हैं। तो ऐसे अधिकारियों की वजह से कुछ बदनामी है। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में देखें कि आप देखें कि कितना जल्दी हम पहुंचते हैं लखनऊ, कितने जल्दी पहुंचते हैं दिल्ली, कैसे जान बचता है। निश्चित रूप से जो गांव की सड़कें हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और अभी मैं आया हूं और निश्चित रूप से प्रस्ताव को मैं सरकार को पहुंचाऊंगा कि ये जो सड़क है, ये निषाद राज की कुलदेवी के मंदिर की सड़क पहले बन जानी चाहिए। लोग आते हैं दर्शन करने, उन्हें फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, JK न्यूज़।